एक मिनट प्लीज। दो कॉपी वही आ रही थी ना। इसमें नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियरली? यस सर, Yes, क्लियर sir. है। ओके यस सर। ठीक है, ठीक। बस 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके ओके सर। अगोदर तिथं काही घ्यायचे ब्लूटूथचा ऑप्शन टाकू आहे का ना तो विचारते सकाळी ते आलू ওয়েলডেন টিভিটা কি এটা আলাদা ওটা ওই যে ओके, गुड इवनिंग ऑल। आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? शाहरुख, नीलेश, सयंतम, गौरव, जीनत, Yes, कपिल, sir. गुड इवनिंग Yes, सर। sir. गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। मेरी स्क्रीन सभी को शो हो रही है क्लियरली? Yes, sir. ठीक हाँ सर, हो रहा है। ठीक। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है एंड आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर इन कंसोल फ्लेयर, ठीक है? एंड वेट साइंट एंड अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, सो आई हैव बीन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन साइंट, और साइंट बेसिकली अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साइंट आपको लाइक इस तरह के लाइक मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन साइंट डेटा एनालिटिक्स में भी है। मतलब इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, ठीक है? सो आई हैव डन so many projects here as a senior data scientist. इसके साथ साथ I have also trained thousands of graduates and working professionals and help them switch their job in data science. आप सभी लोग ने अभी पाइथन कवर कर लिए, लेकिन अब आप लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हो वो इजी बहुत है लेकिन रिवॉर्डिंग भी बहुत है। आपको पता है कि आपने पाइथन ही क्यों कवर की? वर्ल्ड में और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही क्यों कवर की है? इसके पीछे क्या रीजन? ओके, तो देखिए बहुत से रीजन है, देयर आर मैनी रीजंस, लेकिन मैं आज आप लोगों को सबसे पहले डेटा साइंस के बारे में कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। ये सेशन एक ओवरव्यू है और इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाए। तो डेटा साइंस या जो हम अब कवर करने जा रहे हैं, है ना, ये जो कुछ भी हम कवर करने जा रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ओके, पहले हमें ये समझना होगा। ओके, सो सपोज करो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट होती है वैसे ही आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है अभी, और उसमें डेटा जनरेट होता है, सेल्स का डेटा जनरेट होता है, ठीक है? लाइक आपके पास प्रोडक्ट आते हैं तो प्रोडक्ट का भी डेटा होता है। सेल्स का डेटा क्या जनरेट होता होगा? जब भी सेल होती होगी तो ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, ठीक है,
यूनिट सोल्ड है, कितने यूनिट सेल हुए, क्वांटिटी होता है मतलब इसका, डिस्काउंट है, ऐसा बहुत सा डेटा जनरेट होता है, यस और नो? बताइए everyone। यस सर। यस सर। जब Yes, कोई sir. प्रोडक्ट ऐड करते हैं हम, यस सर। तो जब कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की आईडी जनरेट होती है ना, प्रोडक्ट का नेम जनरेट होता है, प्रोडक्ट का प्राइस होता है, हम सेट करते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, फर्नीचर है कि इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, कि फैशन है कि क्लोथिंग है कि ब्यूटी है, तो ये प्रोडक्ट भी जनरेट होता है ना। कस्टमर्स का डेटा भी आता है कस्टमर्स का डेटा। तो जो कस्टमर का डेटा होता है वो डेटा आपका ऐसा होता है कि कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर की ईमेल आईडी क्या है, कस्टमर की सिटी क्या है, कस्टमर का स्टेट क्या है। आप सिर्फ एक एक्सेल पे तो वर्क करोगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट जाओगे तो आपको एक एक्सेल दे दी जाएगी और उसमें पूरी कंपनी का सारा डेटा होगा। सैंतम, नीलेश, गौरव, जीनत, एवरीवन बताइए। यस सर। No, sir. मल्टीपल होगा है ना, कस्टमर का, सेल्स का, प्रोडक्ट का, और सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ होता है। अब अमेजोन को ही देख लो आप, उनको इन्वेंट्री भी देखनी है, उनको डिलीवरी भी देखनी है ना, उनको जो 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 टास्क देखना है उसका टेबल तो होगा ही होगा उनके पास, राइट। इन्वेंट्री, सेल्स, मर्चेंट्स, ओके, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, ओके, रीजन वाइज अलग अलग लाइक उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी खुद की इन्वेंट्री होती है, वेयर हाउस होता है, तो कितना ज्यादा डेटा जनरेट होता होगा। अच्छा, आपकी कंपनी छोटी थी, आपकी कंपनी बहुत छोटी थी, तो आपकी कंपनी में आपने सोचा कि देखो डेटा एनालाइज करने से फायदा तो होता है। अगर हमें ये पता होगा कि लाइक कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट आप अपने पास ज्यादा रखोगे ना, ये सुनो, क्योंकि आपका वेयर हाउस है, आपका सिंपल सा बिजनेस है कि आपने एक वेयर हाउस बना के रखा हुआ है, उसमें आप सारे प्रोडक्ट रखते हो, और जब भी कभी ऑर्डर आता है एक डिलीवरी बॉय होता है, वो यहाँ से उठाता है और डिलीवर करता है, यही होता है। लेकिन अब आपके वेयर हाउस में सपोज लैपटॉप बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा सेल होते हैं फोन, तो जब भी कोई कस्टमर आपके वेबसाइट पे आएगा उसे फोन हमेशा सोल्ड आउट मिलेंगे, राइट। अगर आपको पता नहीं होगा कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, तो अगर आपको पता होगा तो वहां पे आप फोन ज्यादा रखोगे, लैपटॉप कम रखोगे, या फिर उस अकॉर्डिंग रखोगे, ये सुनो, है ना। तो ये कैसे होगा, यस सर। ये डेटा को एनालाइज करने से तो होगा, और अगर आप ये नहीं कर पाओगे कोई आपकी वेबसाइट पे जाएगा नहीं। अब आपके टॉप मैनेजमेंट को ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये बताओ सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आता है, मतलब हमारी वेबसाइट पे सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, जैसे हमारी वेबसाइट है कंसोल पे, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो इंदौर से आता है। नहीं, सोशल मीडिया से आता है, लेकिन वहां पे भी मतलब ये भी बात सही है, सही कह रहे हो आप, ये भी एक तरह का होता है, लेकिन किस सिटी से आ रहा है, पर्सन कौन है, तो कहाँ कहाँ से आ रहा है, जहां जहां से बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्वायरी आ रही है, तो नंबर ऑफ इंक्वायरी हमारे पास इंदौर से ज्यादा आती है, बैंगलोर से ज्यादा आती है, महाराष्ट्र से ज्यादा आती है ना, ये एनालिटिक्स है। अब अगर हमें ये पता है तो हम अपने ऐड वहीं पे रन करेंगे ना। बताइए, ये सुनो, यस सर। Yes, sir. इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट बचेगी ऐड की, क्योंकि फेसबुक बहुत पैसे लेता होगा, राइट, ऐड कॉस्ट की बहुत होती है, ठीक है। तो ऐसे में आप किसे टारगेट कर रहे हो, जो एक्चुअल में आपकी ऑडियंस है, जो आपको खुद जाकर सर्च कर रही है, तो उससे आपकी सेल भी ज्यादा होगी, राइट, होता है ना। इसी तरह से उन्हें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये बताओ कि हमारे पास रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसके बाद फिर कभी आपके प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी सर्विस खराब है, राइट। बट अगर वो कई बार आ रहा है तो इसका मतलब आपकी सर्विस अच्छी है, राइट। इसी तरह से उसे ये पता होना चाहिए कि अच्छा सक्सेसफुल डिलीवरी और अनसक्सेसफुल डिलीवरी में कितना रेशियो है, ऐसा तो नहीं सक्सेसफुल डिलीवरीज लाइक ज्यादा नहीं है और अनसक्सेसफुल डिलीवरी ज्यादा है, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम होगी ना, समझे सभी लोग। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन भी आपको डेटा एनालिस्ट बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, आप लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, राइट।
इसी तरह से आप देखते हो कि अगर आप कहीं पर जाकर एक सिंपल सा नाइकी का शू देख लेते हो, ठीक है, अगर आपने फ्लिपकार्ट पे नाइकी का शू देख लिया, तो अब आप जहां भी जा रहे हो, जिस भी वेबसाइट पे जा रहे हो जहां पे ऐड ऑन है, वहां पे आपको उसी शू का ही ऐड आ रहा है, दिखता है सभी को। टारगेटेड Yes, sir. एडवर्टाइजिंग करते हैं, है ना। Yes, sir. तो ये कैसे होता है? आपने तो फ्लिपकार्ट पे सर्च किया था, तो ये फेसबुक पे उसका ऐड क्यों आ रहा है? क्योंकि जितनी बार आपको इशू दिखेगा आप कहोगे चलो अच्छा एक बार परचेज कर ही लेते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा? जब तक आपको डेटा के बारे में नहीं पता होगा, मतलब जब तक आपके डेटा के बारे में फ्लिपकार्ट को नहीं पता होगा। तो वहां पे वो देखते हैं कि आप क्या सर्च करते हो, कहाँ पे, किस पेज पे आप कितने देर रहते हो, किस पेज से आप वापस आ जाते हो, समझ रहे हैं? टारगेटेड एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं इसे। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आपको रिकमेंडेशन भी वैसे ही आते हैं जैसे प्रोडक्ट आप परचेज करते हो। अगर आपका बजट 10,000 से, ठीक है, 30,000 के बीच का रहता है मोस्टली, एवरेज इसी के बीच में, तो आपको कभी भी आपका फ्लिपकार्ट आपके पेज पे इससे आगे पीछे का नहीं दिखाएगा, इतना ही दिखाएगा। और जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो वैसे ही प्रोडक्ट शो करेगा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही सभी को? Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. ओके ओके, ये एक सारे मिनट, हाँ, एक मिनट। अच्छा, मैं जो भी बता रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है? यस सुनो, बताइए एवरीवन। Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से इसमें और भी कितनी एनालिसिस होती होगी? चलिए, अच्छा आप में से कोई एक और बताइए कि फ्लिपकार्ट में एक और क्या एनालिसिस होती होगी, मतलब उन्हें क्या चाहिए होता होगा। अगर मैं किसी एक से पूछूं वो बताइए, ठीक है। और देखिए, अब इस सेशंस में आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो भी, आता है तो भी, है ना, क्योंकि आप सीखने आए हो। अगर आपको पहले से आता तो आप सीखते क्यों? हाँ बताइए सर मुझे। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि होली फेस्टिवल टाइम पे हमें सजेशन में बहुत सारी टी शर्ट और बाकी चीजें मिलती है, जैसे जहाँ पे फेस्टिवल होता है, मतलब जिस एरिया में होता है जहाँ पे परचेसिंग ज्यादा होती है, उस एरिया में सजेशन भी बहुत ज्यादा आते हैं। जो कस्टमर होते हैं उनको सजेशन बहुत मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक मिलते हैं। मतलब ये होता है कि उनका हाँ एल्गोरिथम ऐसा वर्क करता है कि वो हर तरफ से उसको ऐड के जरिए या कहीं ना कहीं ऐसे शो हाँ, करते हैं जिसकी वजह से वो दिखता रहता है। तो वो उस हिसाब से भी डेटा कलेक्ट करते हैं कि इस एरिया में इतना ट्रैफिक है इस चीज का, तो वो उसी हिसाब से उसको शो करते हैं ताकि उसकी परचेजिंग भी हाई हो और उसके अकॉर्डिंग वो डेटा मेंटेन बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। आप जो कह रहे हो सही है एक्चुअली मुकुल। होता क्या है कि एरिया वाइज भी डिमांड, जैसे पॉश एरियाज में किस तरह के प्रोडक्ट लोग परचेज करते हैं, रूरल एरियाज में कैसे होते हैं, अर्बन एरियाज में कैसे होते हैं, इवन स्मॉल स्मॉल एरियाज में भी। आपको पता है एशियन पेंट्स के बारे में, आप सभी को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एशियन पेंट्स पता है क्या करता था? एशियन पेंट्स जितना अच्छा है डेटा साइंस में, उतना अच्छा और कोई है ही नहीं। ओके, और एशियन पेंट्स तब से डेटा साइंस में अच्छा है जब डेटा साइंस के बारे में कोई जानता नहीं था। एशियन पेंट्स क्या करता था अपने कस्टमर्स को लाइक और ज्यादा बेटर सर्विस देने के लिए, उनको ये पता होता था कि किस शॉप और किस एरिया में किस तरह के कलर सबसे ज्यादा परचेज होते हैं। तो ये बात शॉपकीपर को नहीं पता होती थी, तो वो तो कुछ भी मंगा सकता है, और ऐसे में क्या होगा कि सेल डाउन होगी उस शॉपकीपर की वजह से, कहेंगे लोग परचेज ही नहीं करते आपका पेंट। तो उनके पास ऐसा डेटा होता, उस टाइम पे उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स परचेज किए थे, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि उनका डेटा उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, और वो उन्हें बताता था कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के कलर्स की सेल ज्यादा हो रही है। और शॉपकीपर के बोलने से पहले ही उनके पास उनका वेंडर, मतलब उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते वो आते थे, कहते थे इस बार इस मंथ आप ये कलर रखिए, ये ज्यादा चलेंगे। समझ रहे हैं? ये उस टाइम पे एशियन पेंट्स करता था। समझ रहे एवरीवन? नीलेश, गौरव, जीनत, फिर तो Yes, sir. मुकुल। So basically इसके उस टाइम, अकॉर्डिंग वो अपना वॉल्यूम आप लेवल मेंटेन करते थे अकॉर्डिंग टू डेटा सेट। यस सर। हाँ राइट। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से अलग अलग तरह की एनालिसिस होती है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये एनालिसिस आप जाके नहीं करने लग जाते। देखो, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट कोई हीरो नहीं होता है कि वो जोमेटो, देखो जितनी भी कंपनीज है सब डेटा कंपनी, आपके जोमेटो है, स्विगी है, केलॉग्स है, मैगी है, नेस्ले है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितने एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, ये सब अल्टीमेटली डेटा कंपनी है।
लेकिन यहाँ पे डेटा एनालिस्ट हीरो नहीं होता कि वो जैसे ही जाएगा उसको उसका सीईओ सारा डेटा उठाकर दे देगा और वो ऐसी एनालिसिस करेगा कि आपकी कंपनी $1 मिलियन से $1 बिलियन बन जाएगी। ये नहीं होता है। डेटा एनालिस्ट को पता रहता है कि कैसे होगा। बाकी जो ये जितना कुछ भी मैंने अभी बताया, ठीक है, ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट कहती है कि देखो इस बार हमें ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है, और इसी पे ही वर्क करना है हमें। समझ रहे हैं? आपको टूल आते हैं तो आप ये सिंपली कर पाते हो। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह का डेटा होता है। एक और बात प्लीज समझिएगा सभी लोग। म्यूट कर लीजिए, एक मिनट म्यूट कर लो सभी लोग प्लीज। एड राहुल, ही इज ट्राइंग टू ज्वाइन। राहुल ज्वाइन कर लिए कि नहीं कर पाए? हेलो राहुल, एक मिनट। हाँ, नॉट ज्वाइंट, तो मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में, है ना? सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रखी क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? आपने स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रखी? नहीं, अभी नहीं, लेकिन अभी इससे पहले तो की थी ना। ये सुनो। इतनी देर से मतलब यस बीच सर, में अभी वो किए हो सर। नहीं रही थी। हाँ, अभी क्या यस कह सर, रहे हैं? अभी किए जस्ट स्क्रीन पर। अभी इससे पहले नहीं शेयर थी ना? नहीं थी, शेयर नहीं थी ना उस नहीं टाइम। ये भी बोल रहे हैं, इससे स्क्रीन का नहीं नहीं, कोई नहीं, मतलब अभी तक मैं आपको जो बता रहा था वो आप समझ गए ना। स्क्रीन उसमें थ्योरेटिकल पार्ट था तो वो समझ में आ गया ना आप लोगों को? बताइए। हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ ठीक, हाँ सर, आ गया। मेरा साउंड आ रहा है सर? साउंड आ रहा है? हाँ 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 आ रहा है। ठीक, ओके। ठीक, तो अभी सर स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? मजे जब आएगा जब मतलब अपने हैंड सर लिंक शेयर कर हाँ। दीजिए, उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। हाँ, सर? मैंने कर दिया लिंक शेयर, मैंने कर दिया लिंक अच्छा। शेयर। क्या कह रहे अभी हैं? तो आया अभी क्या कह रहे थे आप? कोई और सर मैं कुछ ये कह बोल रहा रहे था थे, उस मैं टाइम का वेट है हाँ जिस टाइम हम खुद एनालिसिस करेंगे डेटा को। हाँ हाँ, तो वो टाइम है अभी बस। आज तो नहीं है ठीक है, लेकिन अब इस वीक में आप यही सब करोगे, ठीक है? समझ रहे हैं शाहरुख? अब वही पार्टी बचा है। तो सभी लोग पहले समझिए कि पहले क्या होता था कि डेटा साइंस में मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी है और इस कंपनी में डेटा आता है सेल्स का, प्रोडक्ट का, कस्टमर का। अच्छा, ये जो डेटा होता है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं? स्ट्रक्चर डेटा ऐसे होता है कि यहाँ पर आपका ऑर्डर आईडी लिखा है, यहाँ पर ऑर्डर मतलब क्या ऑर्डर हुआ है वो लिखा है, यहाँ पर उसकी प्राइस है, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। बोलते हैं? यस और नो? यस सर। हाँ, लेकिन कुछ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पता है क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, टेबल फॉर्मेट में नहीं होता। स्ट्रक्चर डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में होता है ना? लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि जब आपकी कंपनी होगी ना तो वहां पे दोनों तरह के डेटा आते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है आपका फीडबैक। लोगों ने फीडबैक दिया है, उसका कोई टेबल नहीं है ना? लोग फीडबैक देते हैं ना, वर्स्ट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, रिव्यूज करते हैं, है ना? यस और नो? बताइए। यस सर। हाँ, अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वैसा भी कि आपके फ्लिपकार्ट पे जाके लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना? ये सुनो, मतलब वो टेबल में नहीं होता। यस समझ रहे हैं सर। आप? यस सर। ओके, तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये जो सेशन है ना आज का, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है? मतलब ये सेशन में कुछ नोट नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस आप सिंपली जैसे एक मूवी होती है वैसे बस देखिए। तो आपका फ्लिपकार्ट जैसा मान लो कोई कंपनी था लेकिन बहुत छोटी कंपनी थी, उसमें सेल्स, प्रोडक्ट, कस्टमर जैसा स्ट्रक्चर्ड डेटा भी था, ये भी आता था, और फीडबैक भी आते थे, है ना? और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आता था इस तरह से, ठीक है? लोग क्या सर्च कर रहे हैं वो भी आता था, ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आता था, ठीक है? इस तरह से। अब क्या हुआ कि आपकी कंपनी बहुत स्मॉल थी, तो आपने सोचा क्यों ना एक पर्सन हायर करें,
और वो पर्सन आपने सोचा एक्सेल पे काम करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन जो एक्सेल पे काम करता था वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे काम कर पाता था, क्योंकि आपने एक्सेल देखे ना, स्ट्रक्चर्ड होती है ऐसे टेबल फॉर्मेट में, लेकिन एक्सेल में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे वर्क कर सकते हो क्या आप? नो सर। नहीं कर नो सकते, सर। है ना। तो अभी के लिए मैं इन दोनों को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या था, सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे काम होता था। तो आपने एक पर्सन रखा जो क्या करता था, एक्सेल पर्सन था, एक्सेल पे काम करता था, है ना। वो क्या करता था, आपका सेल्स का डेटा लेता था, अपने एक्सेल में रख लेता था। प्रोडक्ट का डेटा लेता था, अपने एक्सेल में रख लेता था। कस्टमर्स का डेटा लेता था, अपने एक्सेल में रख लेता था, कुछ इस तरह से। फिर आपके डेटा में अगर जरूरत पड़ी तो उस डेटा को पहले क्लीन करता था। क्लीन का मतलब क्या होता है? राइट नाउ अगर मैं आप लोगों को एक फॉर्म दे दूं, उस फॉर्म में नेम, एज, सिटी, ईमेल, ठीक है, प्रोडक्ट सॉरी प्राइस ऑफ द कोर्स आपने जो परचेज किया एंड ऑल, ये सब कुछ हो, और मैं कह दूं इसे फिल कर दो। हो सकता है आप में से कुछ लोग क्या करोगे, सिटी में नोएडा ऐसे लिख दोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिटी में नोएडा ऐसे लिख दोगे। कर सकते हैं ना आप लोग, यस और नो? यस सर। हो सकता है आप लोग ना भी करो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो हमें पहले डेटा को थोड़ा क्लीन करना पड़ता है। फिर आपने उसे क्लीन किया। क्लीन करने के बाद टॉप मैनेजमेंट ने आपको जो रिपोर्ट बनाने को कही थी, आपने एक्सेल पे वो रिपोर्ट बना दी, ठीक है। सेल्स की रिपोर्ट बना दी कि मंथली सेल्स, ईयरली सेल्स, उसकी आपने रिपोर्ट बना दी। प्रोडक्ट की रिपोर्ट बना दी, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, ये बना दिया। ऐसे करके आपने बहुत एक रिपोर्ट बना दी। और कस्टमर्स की बना दी, ठीक है, कितने न्यू कस्टमर्स ऐड हुए, मंथली कितने कस्टमर्स ऐड हुए, मंथली कितने कस्टमर हमें छोड़कर चले गए, ठीक है, इस तरह से। तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपको यहाँ रिपोर्टिंग मिलती जा रही थी, आप उससे अपनी सेल्स टीम अपनी सेल्स इंप्रूव कर रही थी, प्रोडक्ट टीम अपनी प्रोडक्ट इंप्रूव कर रहे थे, और कस्टमर्स टीम अपने कस्टमर्स को देख रही थी, इंक्रीज कर रही थी, एंगेजमेंट कर रही थी, वो सभी अपनी अपनी टीम अपना अपना वर्क कर रही थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेल ज्यादा हो रही तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो जब बिजनेस ग्रो होने लगा तो आपके पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आने लगा। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब बहुत ही ज्यादा डेटा आने लगा। अब एक्सेल में कितनी रोज होती हैं? एक्सेल में 10,48,576 रोज होती हैं एक शीट में, है ना। और एक्सेल हैंग हो जाता है 1 लाख रोज में ही। कोई एक्सेल पे यहाँ पे वर्क करता है वैसे, बताइए? यस सर। है ना, होती Yes, sir. इतनी रोज है, हैंग इतने में हो जाता है। लेकिन इंडिया में अगर मैं सिर्फ यूपी में आधार कार्ड की बात करूं तो आपको क्या लगता है, यूपी में कितने लोग होंगे जिनका आधार कार्ड का डेटा होगा मेरे पास? इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या डेटा सिर्फ 10 लाख रोज का होता होगा, बताइए? और ऊपर से हैंग भी हो रही है आपकी एक्सेल, है ना। समझ रहे हैं आप लोग? ये प्रॉब्लम आने लगी। अब जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो जो एक्सेल का पर्सन था वो, अब उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। अब वो क्या करता था, मल्टीपल शीट बनाता था, और लाइक अलग अलग शीट में वो देखता था। फिर अब क्या हुआ, क्लीनिंग में टाइम लगने लगा। जहां वो एक शीट पे काम कर रहा था वहां 10 शीट में वही क्लीनिंग कर रहा है। फिर क्या है, रिपोर्ट टीम जो है वो कह रही मुझे रिपोर्ट ही नहीं मिल रही, तुम 5 दिन से रिपोर्ट ही नहीं बना रहे हो। फिर वो कंटिन्यूसली वही काम कर रहा है, फिर कहीं जाकर वो डेटा दे पा रहे। तो ये प्रॉब्लम आने लगी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा की, राइट। अब यस क्या सर। हुआ, धीरे धीरे इतना ज्यादा डेटा हो गया कि अब नंबर ऑफ शीट्स एंड ऑल भी मैटर नहीं कर रही। मतलब अब कोई भी पर्सन होगा, इतना ह्यूज डेटा था कि उनकी एक्सेल ओपन ही नहीं होती थी। वो ओपन ही नहीं होती, क्रैश हो जाता था। ओके, उनका लैपटॉप ही क्रैश हो जाता था, उनका एक्सेल क्रैश हो जाता था। तो अब ये प्रॉब्लम आने लगी। दूसरी प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे एक और बढ़ गई, और वो ये हुआ कि अब स्पीड ऑफ डेटा भी ज्यादा आने लगा। जैसे अभी हमने ये सेशन स्टार्ट किया 9:15 पे, अभी हो रहा है 9:40। ओके, इतने ही देर में फ्लिपकार्ट में कितने ऑर्डर्स चले गए होंगे ना, यस नो? यस सर। यस सर। यस तो सर। जितनी सेल, जितनी सेल अभी आपकी कंपनी में, जब आपकी कंपनी शुरुआत में थी तो उस टाइम पे जितनी सेल एक महीने में होती थी, 1 मंथ में होती थी, अब उतनी सेल आपकी 5 सेकेंड्स में हो रही है। ओके, अब सोचिए उस एक्सेल में जो वो जो पर्सन है उसका क्या हाल होगा। वो कर भी पाएगा ये वर्क? नहीं कर पाएगा। नहीं, है ना। इतने स्पीड से डेटा आ रहा है 181 तो पे वो कॉल बिल्कुल नहीं करो कर या पाएगा। 10 से 91 पे भेजे हैं तुम्हारे पे, क्या? उनसे बोलो कि ऐसा ऐसा मैटर है। अच्छा, सॉरी। ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल मैटर हमारा ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा हो गया और स्पीड बहुत ज्यादा हो गया। इसके साथ साथ कोई ऑटोमेशन ही नहीं है, कोई ऑटोमेशन नहीं है। सपोज करो कि अब उसको पता है कि जब भी डेटा आता है हमेशा सेल्स डेटा में एक एक्स्ट्रा कॉलम आता है, उसको डिलीट करना पड़ता है, वो बार बार डिलीट ही कर रहा है मैन्युअली, कोई ऑटोमेशन नहीं। थोड़ा बहुत ऑटोमेशन होता है एक्सेल में, लेकिन उस लेवल का ऑटोमेशन नहीं। तो प्रॉब्लम क्या क्या आने लगी, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा है, स्पीड से डेटा आ रहा है, ऑटोमेशन कोई भी नहीं है, तो ये प्रोसेस फ्लॉप हो गया। यस और नो बताइए। यस सर। समझ रहे Yes, हैं आप लोग? Yes, yes, sir. sir. है ना? हाँ, तो अभी ये प्रोसेस हमारा फ्लॉप हो गया। ये रीजन है कि अब एक्सेल पे एक्सेल सीखना, एक्सेल ही सीखना से कुछ होगा नहीं। एक्सेल थोड़ी बहुत आनी चाहिए, लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट आप एक्चुअल में कुछ और करते हो। तो जब इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम आने लगी, तो यहां पर क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्या क्या कर सकती है, वो सारे काम कर सकती है जो आपका एक्सेल नहीं कर पाता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा से डील कर सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके स्पीड को संभाल सकती है, चाहे कितनी ही तेज डेटा आ रहा हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर तरह के ऑटोमेशन लगाए जा सकते हैं। तो ये सारा काम आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने लगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे Yes. हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो यूज कर रहे हो वो यूज करते हो आप पाइथन। ओके, तो अब क्या हुआ, अब आपने अपने गेम को थोड़ा सा अप किया और आपने एक्चुअल में एक एनालिस्ट या एक डेटा प्रोफेशनल को आपने हायर किया और उसने सॉल्यूशन दिया। उसने कहा देखिए सबसे पहले तो ये सारा डेटा हम एसक्यूएल से फेच करेंगे। अभी आप लोग आगे चल के एसक्यूएल कवर करोगे, है ना? हम ये सारा डेटा एसक्यूएल से फेच करेंगे और इस डेटा को उठाकर हम अपने लैपटॉप पे नहीं रखेंगे, इस डेटा को उठाकर हम रखेंगे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। क्लाउड प्लेटफॉर्म पे किसी को पता है क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है? सर ये एक ऑनलाइन सर्वर होता है जिसमें क्या होता है कि हम बेसिकली कहीं दूर रख के वही सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं जो कि लाइटली वर्जन पे हमारे सिस्टम पे चल रहा होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एसक्यूएल क्या अच्छा काम करता है। एसक्यूएल का काम ये होता है कि ये डेटा को ट्रांसफर बहुत जल्दी करता है। डेटा को यहाँ से वहां ट्रांसफर और माइग्रेशन करने में इसका काफी अच्छा रोल है ना? अभी आप लोग ये सब बहुत डिटेल में आगे कवर करते हो, लेकिन आज का सेशन ओवरव्यू है। कुछ चीजें अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे आगे। तो एसक्यूएल का यूज करते हैं डेटा को लाने ले जाने के लिए। जैसे क्लाइंट का डेटा कहीं पर रखा है, वहां से उस डेटा को ले आए हम अपने पास, उसके लिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है? क्लाउड प्लेटफॉर्म देखिए ये होता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पता है क्या होता है? क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर्स रेंट पे लेना, एक तरह से। मतलब पूरी तरह से एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्लाउड प्लेटफॉर्म कंप्यूटर्स को रेंट पे लेने जैसा होता है। आप सभी लोगों ने क्लाउड प्लेटफॉर्म में 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो सुपर पॉपुलर है। एक है आपका सर एक माइक्रोसॉफ्ट का चीज क्लाउड पूछना था, प्लेटफॉर्म। पूछ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक है अमेजोन में, Amazon। पूछा था एसक्यूएल। और एक GCP एसक्यूएल जो है वो पेड वर्जन Amazon होता है, नॉन Azure, पेड होता है? Amazon, करके पूछिए, ऐसे मैं समझ नहीं पाऊंगा। कुछ पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछना था किसी को, बताइएगा प्लीज। एस जी सर मैं हूँ। हाँ आर्यम। ये पूछा था हाँ सर, आर्यम, एसक्यूएल पेड वर्जन होता है कि नॉन पेड वर्जन free. होता है? ये नहीं एसक्यूएल इज फ्री एक्चुअली, ठीक है। बाकी free होता आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो देखिए क्लाउड प्लेटफॉर्म में हम स्टोर करते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एक होता है आपका अमेजोन का अमेजोन वेब सर्विसेज, और एक होता है गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्या होते हैं ये? अगर आप राइट नाउ से गूगल पे जाओगे और आप सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर और रन कर दोगे आप, और इमेजेस पे जाओगे आप, तो आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसे इमेजेस मिल रहे हैं। देखिए, मिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ऐसे, ये देखिए, Yes. ये एकर्स ऑफ लाइक लैंड होता है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर।
ये क्लाउड होता है, लोग इसे क्लाउड बोलते हैं। बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं जो एक जगह रख दिए गए और हम इसे रेंट पे ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक समय ऐसा होता था जब आप लोग फोन यूज करते थे, नोकिया का फोन आता था और उसमें मेमोरी कार्ड लगाते थे और उसके बाद कुछ नहीं कर पाते थे, है ना। अगर अगर 50 MB की स्पेस है तो बस अब उतनी स्पेस है, उसके बाद आप और डेटा, अब आपको डेटा डिलीट करना पड़ेगा, राइट, यही होता था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अभी एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड में आपका गूगल फोटोज आ गया। गूगल फोटोज ने आपको 15 GB की स्पेस दे दी, है ना। उसने कहा आप अपना सारा डेटा गूगल फोटोज में रख दो, है ना। इससे क्या होगा, डेटा की सिक्योरिटी भी होगी, ठीक है, मेंटेनेंस भी हो जाएगा, बैकअप भी हो जाएगा। आपका फोन ब्रेक हो गया, थेफ्ट हो गया, स्टील हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कल को और स्पेस ले सकते हो हमारे पास से, है ना। ये सुनो, बताइए। Yes, sir. यस और सर। इससे आपका फोन लाइट भी रहता था, राइट। और आजकल हम यही करते भी हैं। अब आपके पास जितना भी डेटा है यूजुअली एक्चुअली में है कहाँ पे, आपका आधार कार्ड का डेटा किसी के एक्सेल में तो स्टोर है नहीं, आपका पैन कार्ड का डेटा किसी के एक्सेल में तो स्टोर है नहीं। आप जब जाते हो गवर्नमेंट के डेटाबेस में पड़ा होता है, गवर्नमेंट के ही किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट जो भी यूज करती होगी अपना सर्वर। तो एक्चुअल में हमारा डेटा, मोस्ट ऑफ डेटा किसी ना किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। और इससे क्या होता है, इससे आपके लैपटॉप पे भी लोड नहीं पड़ता और ये कंप्यूटर्स इतने सुपर फास्ट होते हैं कि आपके टास्क को भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इस डेटा प्रोफेशनल ने कहा कि देखो हम डेटा लेंगे एसक्यूएल से, लेकिन आपका डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्लाउड प्लेटफॉर्म का और यहाँ पे हम सब कुछ करेंगे, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जिस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं डेटा को क्लीन करने के लिए, वहां पर हम यूज करेंगे पाइथन का। अब आप क्या करोगे, पाइथन से पूरा डेटा क्लीन कर दोगे, है ना। अब आप क्या करोगे, पाइथन से इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें इसी में आप पावर बीआई भी यूज कर सकते हो, समझ रहे हैं। और आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हो, ओके। और ऑटोमेट करने के बाद रात के 10 बजे अपने आप सेल्स का डेटा आएगा, प्रोडक्ट का डेटा आएगा, कस्टमर्स का डेटा आएगा। आप उस डेटा को क्लीन कर दोगे, डेटा क्लीन हो जाएगा, अपने आप रिपोर्टिंग हो जाएगी और प्रोडक्ट टीम को प्रोडक्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी, सेल्स टीम को सेल्स की रिपोर्ट मिल जाएगी, मार्केटिंग टीम को मार्केटिंग की रिपोर्ट मिल जाएगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं सभी लोग? और कितना ही यूज डेटा हो, कितने ही स्पीड से आ रहा हो और कितना ही यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा, सारे ऑटोमेशन भी हो जाएंगे और आपके पास रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर, नो, बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। सो दैट Yes, इज व्हाई sir. हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सेल का नहीं, ठीक है। ये रीजन है, ओके। सो क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि पाइथन ही क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं। तो देखिए, आज के समय में अगर मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही सीखनी चाहिए। इसके पीछे पता है क्या रीजन है? अगर आप आईटी फील्ड में मूव करना चाहते हो तो पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि पाइथन से अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो, पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, पाइथन से आप लाइक डेटा साइंस भी कर सकते हो, पाइथन से आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, पाइथन से आप एआई भी यूज कर सकते हो, एआई टूल्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पाइथन से आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। पाइथन से आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हो। ये इतनी ज्यादा यूज्ड लैंग्वेज है कि ये सबसे टॉप पे आती है। एक कम्युनिटी है, और ये मैं अभी पाइथन के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक्चुअली बता डेटा साइंस के बारे में रहा हूं। बट बात ये कि रिलेटेड है, इसलिए आपको पहले पाइथन समझ में आनी चाहिए, आपने पहले कवर क्यों की। सो अगर आप राइट नाउ, एक कम्युनिटी है जिसका नाम है TIOBE, ये TIOBE, ये एक प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सब लोग हैं यहाँ पे, अभी ट्रेनर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो और वो सारे ट्रेनर्स मिलके एक ट्रेनर को कह दे कि ये सबसे अच्छा ट्रेनर, तो उस बात की वैल्यू होगी। वैसे ही इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोग्रामर हैं, वो सारे प्रोग्रामर्स मिलके कह दे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वैल्यू होगी, मार्केट में भी होगी। इसी तरह से ये TIOBE है, इस ये पूरा लाइक प्रोग्रामर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इसमें आप देखोगे सबसे टॉप पे पाइथन है, फिर C++, समझ रहे हैं। और ये किस कब का है, ये अगस्त 2025 का है, समझ रहे हैं सभी लोग? क्लियर है सभी को? बताइए एवरीवन। Yes.
हेलो। यस सर। यस सर। और आप अगर देखो ये पाइथन है, ये देखिए इसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। 2002 में उतना नहीं था, लेकिन अब ये 2018 के बाद इसका ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ना। जावा का नीचे की तरफ जा रहा है, देखिए समझ रहे हैं। सी प्लस प्लस भी थोड़ा बिलो ही है, लेकिन पाइथन इज ऑन टॉप। समझ रहे हैं एवरीवन? क्लियर यस सभी को? बताइए। ये रीजन है यस सर। ओके पाइथन का, पाइथन के टॉप होने का। सो हर कोई पाइथन यूज करता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? हर कोई पाइथन क्यों यूज करता है? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है पाइथन सुपर सिंपल है, जो कि आप लोगों ने देखा है। पाइथन में प्रिंट करना और सी में प्रिंट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप गूगल पे जाओ और आप सर्च करो पाइथन कोड टू प्रिंट एंड सी कोड टू प्रिंट एनीथिंग, ओके ये देखिए इसने तो बहुत से दे दिए हैं। इमेजेस मैं दिखा देता हूँ आपको। या नहीं आ रहा है, चलिए मैं चैट जीपीटी पे शो करता हूँ। तो अगर आप लिखोगे पाइथन कोड टू प्रिंट हेलो वर्सेस सी, ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज, तो देखिए पाइथन में ये है प्रिंट हेलो, लेकिन सी में इंक्लूड stdio डॉट एच एंड मेन printf रिटर्न 0 एंड ऑल, इस तरह से। वैसे कुछ कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है ये भी है। ठीक है, तो समझ रहे हैं कितना डिफरेंस। तो पाइथन एक्चुअल में सुपर सिंपल लैंग्वेज है, और ये रीजन है कि लोग इसे यूज करते हैं। सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग है पाइथन में बहुत से टूल होते हैं, बहुत से टूल्स होते हैं जो आपके टास्क कर पाते हैं। ओके, और इन टूल्स को यूज करके आप अपने टास्क को बहुत इजीली कर पाते हो। टूल्स का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एक आईफोन परचेज किया, सपोज मैंने आपसे कहा क्या तुम अपने आईफोन से अपनी हेल्थ को एनालाइज कर सकते हो, तो आप कहोगे हाँ कुछ कुछ चीजें की जा सकती हैं। जैसे एक फिटनेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, एक कैलोरी बर्न का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ऐसे कर करके कुछ कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं कि लाइक कोई आसान वे नहीं है, कोई सिंपल वे नहीं है, क्योंकि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसे ओपन करोगे एंड ऑल एंट्री करोगे। तो आपने कहा कि एप्पल का एक टूल आता है, एक डेडिकेटेड टूल आता है जो कि है एप्पल वॉच। ये जो डेडिकेटेड टूल है इसे सिंपली बस वियर कर लो। इसे आप वियर कर लोगे, ये आपको हार्ट रेट भी बताएगा, स्ट्रेस लेवल भी बताएगा, इवन इफ यू आर स्लीपिंग तो भी ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगर आप चल रहे हो तो आपके स्टेप्स को काउंट करता है, ये सब कुछ आपको बताएगा, रिकमेंडेशन भी देगा। तो ये एक डेडिकेटेड टूल है और इसे यूज करना भी इजी है ना? ये सुनो, समझ रहे हैं एवरीवन? यस राइट। सर। यस सर। वैसे ही अगर मुझे म्यूजिक सुनना है यस तो मैं सर। एयरपॉड्स का यूज कर सकता हूँ, इनका यूज कर सकता हूँ। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो आईफोन है ये पाइथन है, ठीक है। इससे आप दुनिया भर के सारे टास्क कर सकते हो, लेकिन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाइथन में पहले से ही ऐसे बने बनाए टूल्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप सारी एनालिसिस कर सकते हो। सो पाइथन में अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के टूल हैं उनके पास। अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट करने के लिए टूल है उसके पास, आसानी से हो जाएगा। अगर डेटा साइंस करना है तो डेटा साइंस के लिए टूल है उनके पास, आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हैं? दैट इज वाई हम लोग पाइथन का यूज करते हैं डेटा साइंस में। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही बने बनाए टूल आते हैं जो आपके काम को इजी कर देते हैं। ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सही सर। है। ओके, सर ये टूल्स के नाम क्या है? हाँ तो देखिए टूल्स जो हम लोग कवर करेंगे है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक टूल है नमपाई, जिससे आप डेटा पे कैलकुलेशन करोगे। एक टूल है पांडास, जिससे आप डेटा पे एनालिसिस करोगे। ओके, एक टूल है मैटप्लॉटलिब,
इससे आप डेटा में ग्राफ क्रिएट करते हो, विजुअलाइजेशन करोगे। एक टूल है सीबॉन्ड, इससे आप थोड़े एडवांस्ड विजुअलाइजेशन करोगे, थोड़े एडवांस ग्राफ क्रिएट करोगे। ओके, ये कवर करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर, कितने टाइम में कवर कर लेंगे इस चीज को? बस जितने टाइम आपने पाइथन कवर की है, दैट मच यू विल हैव टू गिव टू मी। ओके, 2 मंथ्स में किया ना आप लोगों ने, 2 मंथ्स लगेंगे, ठीक है? समझ रहे सभी लोग? Yes. यहाँ तक ठीक है? नाउ द थिंग इज कि अब यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे आप समझिएगा नहीं, है ना? ठीक है, ये जो पार्ट है ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको टूल की पावर समझो आप। Yes. हाँ ठीक है, टूल्स की पावर समझो आप। तो मैं आपको कुछ टूल्स शो करूंगा, ठीक है? ठीक है, और सबसे पहले मैं उस टूल को डाउनलोड करूंगा और फिर मैं उस टूल को यूज करूंगा। सो ये पाईचार्म है, ठीक है? और पाईचार्म में कोई भी टूल डाउनलोड करने के लिए, और यहां से जो मैं बता रहा हूं दिस यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? बस मैं आपको जो बता रहा हूं इससे आप लोग आउटपुट देखिएगा, प्रोसेस नहीं। टूल को डाउनलोड करने के लिए ये टर्मिनल देख रहे हैं आप लोग, मैं टर्मिनल पे, हाँ मतलब ये आप कर सकते हो बाद में जाके, प्रोसेस जैसे मैंने किया वैसे आप करके देख लेना, बट अभी उसे समझना नहीं है। टूल पे जा, ये पाईचार्म पे जाके आप ये देख रहे हैं टर्मिनल आ रहा है ना? यहाँ पे ये टर्मिनल है। टर्मिनल पे जाकर मैं कुछ लिखूंगा, मैं यहाँ पे जाकर लिखूंगा, मैं कुछ लिखूंगा, मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल, ये डाउनलोड करने का तरीका होता है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा विकिपीडिया। विकिपीडिया जानते हैं सभी लोग? ये सुनो, Yes sir. Yes, sir. यस सर। ये तरीका होता है टूल्स को इंस्टॉल करने का, ठीक है? पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, जैसे प्ले स्टोर इंस्टॉल पबजी, जैसे प्ले स्टोर इंस्टॉल व्हाट्सएप, वैसे ही पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, ठीक है? पिप इंस्टॉल विकिपीडिया, और मैंने इसे रन कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये इंटरनेट से विकिपीडिया का टूल डाउनलोड कर रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे यूज करूंगा। तो यूज करने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा इंपोर्ट कर दो विकिपीडिया, इंपोर्ट विकिपीडिया, ठीक है? और मैं विकिपीडिया का एक छोटा सा नाम दे दूंगा। एक मिनट, हाँ रुकिएगा। ये एआई से इसमें आ रहा है तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट विकिपीडिया और इसका एक छोटा सा नाम दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ WIKI, ऐसे एक छोटा सा नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ शाहरुख लिख सकता हूँ, ठीक है? बस एक छोटा सा नाम दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बार बार विकिपीडिया नहीं लिखना चाहता, तो मैं एक छोटा सा नाम दे देता हूँ विकी। और ये जो मेरी विकिपीडिया का टूल है, इसमें ऐसे बहुत से फंक्शन है जिससे आप बहुत से टास्क कर पाओगे। जिससे मैं यहाँ पे लिखूंगा विकी डॉट, और यहां पर एक फंक्शन होता है समरी, ठीक है? और यहां पर अगर मैंने लिखा मुझे शाहरुख खान सर, जो भी शाहरुख खान का विकिपीडिया का पेज है मुझे चाहिए। सपोज आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो विकिपीडिया की तरह हेल्प करता हो, और आप अपने लिए बना रहे हो, ठीक है? कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, आप अपने ऐप पे जाओ, तुरंत ओपन करो, तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है? तो आपने विकी डॉट समरी शाहरुख खान लिखा और आपने इसे रन किया। रन करोगे, विकिपीडिया पेज में जो शाहरुख खान का समरी आता है वही समरी आ जाएगा, लेकिन यहाँ आया नहीं क्योंकि मैंने इसे प्रिंट नहीं किया है। सो कंसोल स्क्रीन पे शो करने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है? रन किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आ गया, शाहरुख खान एंड पॉपुलरली नोन बाय इनिशियल्स SRK एंड एवरीथिंग। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आप टर्मिनल पे गए, आपने इंस्टॉल किया, फिर आपने इसे इंपोर्ट किया। ये इंपोर्ट का मतलब होता है कि मैं इसे यूज कर सकूं लाइब्रेरी को। किसी चीज को परचेज करते हैं फिर वियर करते हैं, अभी के लिए से आप इसे ऐसे समझ सकते हो। परचेज करना, डाउनलोड करना अलग है, लेकिन उसे यूज करने के लिए आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है? और आपने यहाँ पे लिखा wiki.summary, तो शाहरुख खान का रिजल्ट आ गया। समझ रहे हैं? आप गूगल पे जाओगे, विकिपीडिया पे समरी आप सर्च करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा कि टूल्स क्या करते हैं, मतलब आपके टास्क को कितना आसान कर देते हैं। समझ रहे हैं?
आनंद, Yes, sir. संतोष, आकांक्षा, मुकुल। यस सर। Yes, sir. ऐसे एक और टूल होता है, ठीक है। इस टूल का नाम होता है PyWattKit, ठीक है। सो ये टूल्स मैं आपको सबको सब कुछ आगे बताऊंगा, अभी मैं वही कह रहा हूँ, रिजल्ट देखिए, प्रोसेस नहीं। लेकिन अब मुझे PyWattKit नाम का टूल इंस्टॉल करना है, मैं वही करूंगा। मैं फिर वही पिप, ठीक है, मैं फिर से वही टर्मिनल पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल PyWattKit और रन कर दूंगा। अब ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, इंपोर्ट कर दो PyWattKit को भी, PyWattKit एज कुछ भी नाम रख देते हैं, PKT नाम रख देते हैं, ठीक है। अब ये रख दिया। अब ये क्या करता है, तो देखिए PKT डॉट, और इसमें बहुत से फंक्शन होते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है बेसिकली, है ना, टर्मिनल पे। अभी थोड़ा टाइम लेगा, बट इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए PKT डॉट, और यहां पर आप देखोगे तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है। तो मैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज नहीं यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन आ रहा है। आप चाहो तो आप चैट जीपीटी पे जाना, आप कहना कि ये सेंड व्हाट्सएप मैसेज कैसे काम करता है, तो वो बता देगा। इसी में और भी आते हैं, इसमें आता है प्ले ऑन यूट्यूब। तो आप अगर प्ले ऑन यूट्यूब पे जाके आप कहोगे कंसोल फ्लेयर, है ना, मतलब आप चाहते हो कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए। बस आपने सारे के सारे टूल्स इंपोर्ट किए एक जगह, और एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो सारा काम कर देता था। आप अपने इस प्रोग्राम को ओपन करते थे, सब यहीं से देख लेते थे। मैं बस एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर आप इसे रन करोगे तो ये YouTube पे जाएगा, और YouTube पे कंसोल फेयर की जो सबसे नई वीडियो है ना, उसे ओपन कर दे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरा मतलब इसमें और भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि इसी PyWattKit में एक होता है ईमेल भी होता है, सेंड मेल। इसमें ईमेल का ईमेल सेंडर जो मैं हूं, पासवर्ड जो मेरा पासवर्ड होगा, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, ओके वेट, सब, अरे क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, फिर मैसेज, फिर ईमेल रिसीवर। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, सब इसमें ईमेल सेंडर होगा, पासवर्ड होगा, सब्जेक्ट, मैसेज, ईमेल रिसीवर, ठीक है। तो ये अपने आप इसे रन करोगे, मेल्स चले जाएंगे, सब इस तरह से। समझ रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। ये सुनो, बताइए एवरीवन। सर एक क्वेश्चन है Yes. मेरा, जो आपने मेमोरी पर होता है, तो क्या ये बल्क में शेयर कर सकते हैं? मतलब जैसे होता है ना, मल्टीपल पर्सन को शेयर करना चाहते हैं, एक ही मेल मतलब फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हो सकता है कि सिर्फ सिंगल मेल को फॉरवर्ड करता है ये? अगर आप जैसे- मल्टीपल लोगों को ईमेल शेयर करना चाहते हो ना, ओके, तो यहाँ पर YouTube पे जाइएगा और सर्च करिएगा ईमेल कंसोल फ्लेयर। अगर हम सिर्फ ईमेल की बात करते हैं, है ना, ये देखिए, ये एक ऑटोमेशन है, ईमेल ऑटोमेशन, अटैचमेंट, शेड्यूलिंग, CCN, BCC। ये 45 मिनट का सेशन है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो अभी कुछ सेशंस के बाद आप सभी लोग ये कर पाओगे। वैसे अगर आप ये सेशन देखोगे तो देखकर भी आप काफी कुछ समझ जाओगे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सब कुछ बताया गया है, समझ रहे हैं, ओके। क्योंकि वो एक लाइन में नहीं होता। अगर आपको मल्टीपल लोगों को शेयर करना है ऑल, वहां पर आपको PyWattKit से ज्यादा बेटर टूल चाहिए, ओके, समझ रहे एवरीवन? Yes, sir, clear, sir. ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, और भी इसमें बहुत से टूल होते हैं। जैसे मैं आपको एक और टूल बताता हूँ, और इसका भी आउटपुट देखिएगा आप लोग, लाइक वो मत देखिएगा कि ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपने जो पाइथन कवर की है उससे क्या क्या हो सकता है। एक टूल होता है स्ट्रीमलिट, इससे आप ऐप क्रिएट कर सकते हो, अपने अपने खुद के ऐप। क्या करना है, कुछ नहीं, वही सेम टर्मिनल पे जाइए, ठीक है। टर्मिनल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट और रन कर दीजिए ना। इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। काफी टाइम लेगा। क्या, जब तक ये हो रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, 30 थिंग्स आपको आउटपुट देखना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। बाकी आप ये वीडियो देखकर जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे करोगे तो आपको समझ में, मतलब कर तो ले जाओगे आप।
अच्छा हाँ, एक और बात, जब भी कभी मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ इतना सब कुछ लिख कर आता है, तो मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाए, तो मैं यहाँ पे CLS लिख देता हूँ, ठीक है, CLS और एंटर, तो ये वापस से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। जस्ट फॉर कि अगर आप लोग ये सब ट्राई करना चाहो तो ये सब आप कर सर अगर अगर Clear. क्लियर स्क्रीन करता है तो जो भी मेरा मैंने इंस्टॉलेशन किया है, जो भी चीज है मेरे बैकग्राउंड में रन नहीं कर नहीं, वो रही नहीं, वो नहीं, वो डिलीट नहीं होगा, ये जो स्क्रीन होती है ना टर्मिनल की, ये क्लियर हो जाएगी बस। है। अब क्या है, अब आप यहाँ पे लिखो import streamlit। अब स्ट्रीमलेट के अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं। अच्छा, स्ट्रीमलेट का नाम मैंने शॉर्ट में ST लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। क्या एप्लीकेशन? मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ कोई सर स्क्रीन सिंपल प्रेजेंट नहीं इंटरेस्ट का। शो हो रही है। क्या स्क्रीन ही शो हो रही क्या? हेलो, नहीं सर, शो हो रहा है, शो हो रहा है, हो रही है सर। शो हो हो ही रहा रही है है। सर, तो हो रहा है स्क्रीन आ रही है सर। सर। अच्छा, अगर अगर जिनको नहीं हो रही है ना, आप एक बार रीजॉइन करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपके एंड से इशू है, नेटवर्क इशू होगा, समझ रहे हैं? यस सर, मेरे नेटवर्किंग इशू ही था, अब हो रही है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज आपको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं सभी लोग? सही है। यस सर। everyone? यस यस सर। सर। BMI का फॉर्मूला जानते हैं आप सभी लोग? नहीं जानते? यस सर। यस BMI सर। का होता है, वेट BMI का फॉर्मूला क्या होता है? BMI का फॉर्मूला वेट होता बाय है, हाइट। BMI का फॉर्मूला होता है वेट वेट बाय हाइट Weight into height डिवाइड, into 10,000. नहीं वेट बाय हाइट मल्टीप्लाई। नहीं, वेट स्क्वायर ऑफ हाइट। डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर इनटू स्क्वायर 10,000। इंटू 10,000 into height और वेट square डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इनटू 10,000, स्क्वायर। हाँ ये होता है ना BMI। यस सर। ये सुनो, यस सर। इसको यस सर। सपोज करो बोलते हैं आपको एक ऐप exponent, बनाना है जो sorry। यही काम करता हो, ठीक है, एक ऐप बनाना हो, तो ऐप बनाएंगे तो सबसे पहले ऐप का टाइटल देंगे। कैसा ऐप होगा? पहले अपने दिमाग में सोचिए, ऐप कैसा होगा? एक ऐसा ऐप होगा इस तरह से, यहाँ पे Help the letters। यहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा होगा, हेल्थ कैलकुलेटर, हेल्थ कैलकुलेटर, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा एंटर योर हाइट, है ना। और फिर ऐसा एक बॉक्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे एंटर योर वेट, है ना। और फिर एक बॉक्स होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे एक बटन होगा, है ना, बटन में से कैलकुलेट लिखा होगा। और जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट आ जाना चाहिए, राइट? यस और नो? समझ रहे हैं? यस यस सर। ऐसा कुछ। है। तो देखो, यस सर। हाँ, तो देखो क्या होता है कि ये जो है ना, ये सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये जो है इसे बोलते हैं टाइटल, टाइटल बोलते हैं ना इसे, हाँ, यस सर। ये आपके ऐप का यस टाइटल ही सर। तो है, राइट? यस सर। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे आप नंबर लिखोगे, टेक्स्ट बॉक्स होता है बेसिकली, यहाँ पे नंबर लिखोगे, तो यहाँ पे हम नंबर इनपुट करेंगे ना। क्या करेंगे? नंबर इनपुट करेंगे, हाँ इंटीजर। हाँ, तो नंबर इनपुट करेंगे, यस और नो? बताइए सभी लोग पहले। यस सर। यस यस सर। यहाँ पे यस भी, सर। यहाँ पे भी नंबर इनपुट करेंगे, नंबर इनपुट। यस सर। ये क्या है? ये बटन है ना, इसे बटन बोलते हैं। और ये रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ओके। बस जो मैंने यहाँ लिखा है इतना इजी कर देता है पाइथन के टूल्स आपके। देखिए, आप यहाँ पे जाओगे, आप कहोगे मुझे टाइटल चाहिए, तो आप स्ट्रीमलेट के पास जाओगे और कहोगे st.title, ठीक है। और st.title के अंदर आपने लिख दिया हेल्थ
कैलकुलेटर ऐसे। एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर आप इसे सिंपली रन करोगे जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो ये नहीं आएगा, एप्लीकेशन शो नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता है एप्लीकेशन आपका थैंक यू। अब दीदी कंसोल तो स्क्रीन है पे शो नहीं। होना चाहिए। एप्लीकेशन आपका कंसोल स्क्रीन पे नहीं शो होता है, ठीक है। एक्चुअल में स्ट्रीमलेट वेब एप्लीकेशन क्रिएट करता है, वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन का मतलब है ये किसी ब्राउजर पे ओपन होगा, एज्योर पे, सॉरी एज्योर बोल रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज पे या फिर गूगल क्रोम पे, इस पे होगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसको रन करने का Yes. तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप फंसो है ना, तो आप हमेशा चैट जीपीटी पे जाओ, उससे पूछ लो। जैसे आप यहाँ पे जाओ, कहो हाउ टू रन स्ट्रीमलेट फाइल इन पाइथन, सिंपली एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये चैट जीपीटी 5 है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा आई थिंक। अरे टेकिंग टू मच टाइम। नो 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 नो, ये तो बहुत कुछ बता रहा है। ये एक्चुअली मेरा चैट जीपीटी 5 है, ठीक है, तो ये थोड़ा अलग लेवल पे थिंकिंग कर रहा है। आपको सिर्फ इतना दिखेगा, ये स्ट्रीमलेट रन और आपके फाइल का नेम। आप लोग सर्च करके देखना, मैं वैसे अभी बता दे रहा हूँ। आपको अगर स्ट्रीमलेट को रन करना है तो आपको टर्मिनल पे जाना होता है ना। टर्मिनल पे, अभी मैंने बताया ना टर्मिनल कहाँ पे, ये टर्मिनल, यहाँ पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो स्ट्रीमलेट, जैसे पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल करते थे वैसे आप लिखो स्ट्रीमलेट और रन कर दो। क्या रन कर दो? मुझे बता सकते हैं हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम क्या है? main.py। main.py। तो आप यहाँ पे लिख दो main.py और रन कर दो। जैसे ही रन करोगे आप थोड़ा सा वेट करोगे, क्योंकि आपने पहली बार स्ट्रीमलेट डाउनलोड किया है तो आपसे आपका ईमेल मांगता है, स्ट्रीमलेट ईमेल मांगता है, तो आप अपना ईमेल दे दो यहाँ पे। देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैं ये सोच के नहीं बता रहा हूँ कि ये सब आप करोगे। अगर आप देख देख के कर लोगे तो इट्स ओके, बट द थिंग इज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये इस तरह से आ रहा है हेल्थ कैलकुलेटर, एक वेब ब्राउजर में अपने आप ओपन होके, है ना। यस सर। ना, अगर मैं यहीं पर जाऊं और मैं यहाँ पे लिख दूं हेल्थ कैलकुलेटर फॉर हेल्थ, और अब मैं अगर वापस से अपने ब्राउजर पे जाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल चेंज, रीरन ऑलवेज रीरन कह रहा है। अब क्या है, वहां पे फाइल चेंज हो गई है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑलवेज रीरन। इससे क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार रन नहीं करना पड़ेगा, आपका वहां इस पाइशाम में कोड चेंज होगा, यहाँ पे रिजल्ट चेंज होगा, ठीक है। ऑलवेज रीरन। अब देखिए हेल्थ कैलकुलेटर फॉर हेल्थ ऐसे आगे। अब अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया ये, अब मुझे रन नहीं करना है, मैं आ जाऊंगा, हेल्थ कैलकुलेटर आ रहा है, ठीक है। अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एंटर योर हाइट नंबर इनपुट चाहिए। तो आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे कहोगे एक वेरिएबल लेते हैं हाइट नाम का, और स्ट्रिंग एसटी का ही एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं नंबर इनपुट, नंबर इनपुट। और इसमें आप लिख दो एंटर योर हाइट, ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हैं ऐसे। और सब और यहाँ पे जब आप जाओगे अपने ऐप पे तो देखिए यहाँ पे एंटर योर हाइट और अपने आप ही एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, आ रहा है। देखिए इसमें ये सब ऑप्शनल भी ऑप्शन भी आ रहा है, प्लस करने का, माइनस करने का, सब आ रहा है, समझ रहे हैं सभी लोग? सुनो, देख रहे हैं आप लोग? यस। यस सर। इसमें पता है आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपने कहा देखो किसी की भी हाइट 300 से ज्यादा मत लेना, तो यहाँ पर एक होता है मैक्स वैल्यू नाम का फीचर होता है। इसमें आपने अगर 300 लिख दिया, मैक्स वैल्यू 300, अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मैं गया और मैंने कहा 305 है और एंटर किया तो अपने आप ये भी आ जाएगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 300।
एंड ऑल ऑफ इट इज इन हैपनिंग इन अ सिंगल लाइन। एक अच्छा टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है, अच्छा इंटरफेस भी आ रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं। सिमिलरली वेट चाहिए, वेट लिख दिया आपने, वेट st डॉट नंबर अंडरस्कोर इनपुट और एंटर योर वेट एंड आफ्टर दैट कॉमा मैक्स वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आपने कहा सपोज इसकी होनी चाहिए 500। ठीक है, अब आप वापस से जाओगे, अब आपको यहाँ पे एक मिनट, अब आपको यहाँ पे एंटर योर वेट आ रहा है, एंटर योर हाइट आ रहा है ना, समझ रहे हैं आप सभी लोग? हेलो, म्यूट कर लीजिए प्लीज। Yes. ओके, इसी तरह से अब हमें क्या चाहिए? ये दो नंबर इनपुट हो गए, अब हमें बटन चाहिए, तो बटन के लिए बटन ही लिखना है, नंबर इनपुट के लिए नंबर इनपुट ही लिखना है, टाइटल के लिए टाइटल ही लिखना है। ओके, यहाँ पर आप जाओगे, आप एक वेरिएबल ले लो क्लिक, और क्लिक में आप कह दो st डॉट बटन, और बटन का कुछ नाम रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, कैलकुलेट नाम रखना है, कैलकुलेट। ओके, ऐसे आपने कर दिया, ठीक है, st डॉट बटन कैलकुलेट ये नाम होगा। अब आप जाओगे स्ट्रीमलेट पे, ये देखिए कैलकुलेट बटन आ रहा है। ऐसे मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा कि देखो मेरी हाइट है 167 सपोज, और मेरा वेट है वेट 167 और मेरा वेट है से 60 किलो, और मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया नहीं है बैकएंड में कोड में कि क्लिक करने पे करना क्या है। समझ रहे हैं? राइट, समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो क्या करना है? हाँ, तो यहाँ पे है कि अगर मैंने क्लिक किया, तो अगर क्लिक किया तो क्या करूं, ये ठीक है, अगर मैंने क्लिक किया तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, एक वेरिएबल लेते हैं, BMI कैलकुलेट करते हैं, वेट का डिवाइड करते हैं हाइट के स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से, ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे म्यूट कर लीजिए, थोड़ी नॉइस आ रही है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा अगर मैं क्लिक करता हूं तो क्या करूं? अगर मैं क्लिक करता हूं तो एक काम करूं, BMI देखो यहाँ वेट है, हाइट है 2, ये पूरा BMI वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी, और st डॉट टाइटल BMI, मतलब टाइटल मैंने यूज कर लिया है कि वो BMI वहां पर लिख दे, क्योंकि टाइटल के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो लिख के आ जाता है ना, यहाँ पे लिख के आया वही, यही मैंने यहाँ कर दिया। अब देखिए, अब मैं जाऊंगा अगर कैलकुलेट तो ये BMI आ रहा है। इसकी अच्छी बात क्या है? राइट क्लिक करिए, अगर आप राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट है, इंस्पेक्ट पे जाओगे आप, यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आप अपने एप्लीकेशन को फोन में भी देख सकते हो, तो ये है, ये इस पे क्लिक करेंगे आप, देखिए फोन में ही ऐसे दिखेगा, समझ रहे हैं? इसे राउंड करना है तो राउंड एंड ऑल भी कर सकते हो आप। फोन में हाँ? कैसे दिखेगा सर? फोन में ऐसा दिखेगा इस तरह से। बट ये तो लैंग्वेज में सब, ये तो हम्म, लैपटॉप में काम अच्छा, मतलब करेगा, आप कह फिर रहे हो फोन में? कि हाँ, नहीं तो इस एप्लीकेशन को हम फिर लाइव करेंगे, लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद मैं आप मेरे एप्लीकेशन को अपने फोन में भी ओपन कर सकते हो एंड एवरीथिंग कर सकते हैं, सब वो सब हम देखेंगे, सर, है ना? मतलब इसका exe फाइल जो है उसको फोन में लेके जाएंगे। हाँ, मतलब ये वेब एप्लीकेशन है, जैसे यस आपका सर। फेसबुक है ना, वो वेब ऐप भी है ना, तो वैसे ही, ठीक है, मैं ओके आपको सर, शेयर ओके कर सर। दूंगा, आप उसे देख सकते हो, तो इस तरह से, समझ रहे हैं? यस सर। मुझे एक बात बताइएगा, एक मिनट, लॉग इन नहीं किया क्या अभी? ओके ठीक है, छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, ये समझ में आया सभी को? मैंने स्ट्रीमलेट्स का टाइटल दो, टाइटल आ गया, मैंने स्ट्रीमलेट्स का नंबर, नंबर आ गया, मैक्स वैल्यू बता दी, मैक्स वैल्यू यहाँ बता दी, मैंने कहा क्लिक वेरिएबल st डॉट बटन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर दिया, मैंने कहा अगर क्लिक कर रहे हैं
तो BMI बता दो और टाइटल आ गया। अच्छा, BMI को थोड़ा राउंड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। ऐसे यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा। तो ऐसे लिख दिया, Yes. है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि राउंड 0.2 लेगा सर। हाँ, राउंड 0.2 सर राउंड मतलब फ्रैक्शन 0.2 मतलब 0.2 तक लेगा, 2 डेसिमल लेगा। अगर 2 तक लेना है तो यहाँ पे कॉमा 2 लिख देते हैं। ओके, और अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे। वेट, मैंने कुछ, अच्छा मैंने अलग तरह से लिख दिया। ओके ओके, समझ गया। आप लोगों ने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पढ़ा है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ सर पढ़ा है। हाँ, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर लेंगे। ऐसे लिख दीजिए ऐसी डॉट टाइटल एफ BMI, ठीक है। ये देखिए, इसे मैं ऐसे हटा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। और यहीं पे राउंड BMI कर दीजिए अगर आप, तो राउंड हो जाएगा राउंड BMI और फिर कॉमा 2, और आप जाओगे कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। समझ रहे? आप इस एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हो, कहीं पर होस्ट कर सकते हो एंड ऑल, ऐसा है, मतलब ऐसा कर सकते हैं। इवन आप अगर YouTube पे जाओगे, अभी नहीं कर पाओगे आप लोग इसे शायद, लेकिन अगर आप जाओगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट स्ट्रीमलेट और रन करोगे, ये है। आप कंसोल फिर इसके आगे लगा दोगे तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, ये है, ठीक है। हाँ क्या, ये एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, 2 आवर्स की वीडियो है, पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, डेटा साइंस ऐप है, ये पूरी सीरीज है। और इसमें लाइक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके इसे लाइव भी कर दिया है और इसे लोग यूज भी कर पाते हैं, ऐसा है। समझ रहे हैं सभी लोग? द थिंग इज कि ये सब कुछ बहुत आसान है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, और उतना ही रिवॉर्डिंग। डेटा साइंस में थिंग्स आर इजी बट दे आर इक्वली रिवॉर्डिंग। ओके, सो बस आप सभी लोग क्या करिएगा कि अभी अपने लिए कुछ एक नोटबुक ले लीजिए, और मैं कल से जो कुछ भी बताऊं उसको आप सभी लोग बस नोट करिएगा। आज के सेशन में कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया, इट्स ओके, क्योंकि आज का सेशन ओवरव्यू था, आपको लग भी गया होगा क्योंकि बहुत सी बातें मैं बता रहा हूँ, बट कल से अब हम लोग डेडिकेटेड कवर करेंगे। ओके, समझ रहे हैं? आप कल को अपना फर्स्ट सेशन समझ सकते हो सभी लोग। ओके, Yes, sir. परितोष, Okay, आकांक्षा, मुकुल, यस सर। Yes. तो ये समझ में आया सभी को, एवरीवन? Yes. ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है? टाइम गिरिराज, टाइमिंग तो हो ही रही है। हेलो गिरिराज, कैसे हो आप? यस सर, गुड। आप कैसे हैं? ओके सर। मैं ठीक हूँ। हितेश है आपके साथ? यस, हितेश भी है। अच्छा हाँ अच्छा, सर। तो कैसा कैसा पाइथन समझ कैसा था पाइथन आप लोगों को? पाइथन समझ में आया? अच्छा था। यस। ठीक ठीक है। बाकी सभी लोगों को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बताइए। सर आर्यम, डेटा 2 टाइप के हाँ होते हैं ना सर, तो सर, एक स्ट्रक्चर और एक नॉन स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, डेटा 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, अच्छा, तो आपने सेमी, सेमी स्ट्रक्चर तो आज बताया नहीं सर। हाँ वो मैंने जानबूझ के नहीं बताया ना, वो देखिए बात ये होती है कि कल से अभी ये सब आप लोग आगे कवर करोगे, है ना, अच्छा, सेमी यस स्ट्रक्चर सर, क्या होता है। समझ गया। वो बस मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया था कि डेटा आपके पास ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो सब आप लोग कवर करोगे आगे। हाँ सर एक्चुअली हम लोग जो ये पांडा सीखेगा, मतलब ये पाइथन का जो स्पेशल टूल है वो उसका बारे में जानकारी मिलेगा हम लोग को। हाँ हाँ, ये पाइथन का एक टूल है जिसकी हेल्प से आप डेटा को एनालाइज करोगे, है ना। तो अब क्या होगा कि अभी तक तो आपने पाइथन पे वर्क किया, लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप डेटा एनालाइज करोगे। सो डेटा एनालाइज करने के लिए आपको पांडास की जरूरत पड़ती है, नमपाई की जरूरत पड़ती है। ओके, तो वो देखोगे आप लोग, सर इसमें पावर बीआई भी आता है। वो मैं Data कवर नहीं analysis। करूंगा। हाँ, Okay। लेकिन वो डेटा पावर बीआई आप कवर करोगे शशांक सर से, है ना, वो एमएक्यू सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लीड पावर बीआई डेवलपर है। तो पावर बीआई में रिपोर्टिंग होती है, डैशबोर्ड्स बिल्ड होते हैं, तो वो डेटा एनालिसिस का ही पार्ट है।
समझ तो रहे हैं? डेटा एनालिसिस ये पार्ट में पावर बीआई इंक्लूड नहीं रहे थे। नहीं नहीं, ये आप तो अभी हम मतलब लोग मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन डेटा एनालिसिस के ओके पार्ट में पावर बीआई है, वो आपको कवर करेंगे शशांक सर। ओके 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 तो ये ग्राफ्स ग्राफ सर पावर बीआई में ही होगा, ये नमाज पंडाज में ही होगा ग्राफ्स। नहीं, मैं अभी आपको ग्राफ बताऊंगा। मैं आपको जो ग्राफ बताऊंगा वो मैट प्लॉटलिब और सी बॉन्ड से बताऊंगा। मतलब वो पाइथन के टूल है, लेकिन आप पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो उसमें आप रिपोर्टिंग देखोगे। दोनों में डिफरेंस होता है। आप पाइथन से भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हो और आप पावर बीआई से भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पाइथन से जो ग्राफ क्रिएट करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं। ओके, ठीक है। जैसे कि ओके आपका एक टूल है जिसका नाम है मैट प्लॉटलिब, ठीक है। मैं आइडिया देता हूं आपको इसका थोड़ा ओके सा, एक मिनट। एक टूल होता है जिसका नाम होता है मैट प्लॉटलिब। सो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ शो करने के लिए, सिर्फ पिप इंस्टॉल मैट प्लॉटलिब। और सपोज करो कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को, है ना, कुछ ऐसे लिस्ट है स्टूडेंट्स की, ठीक है। शाहरुख, ओके, से हितेश, से गिरिराज। अभी एक्सेल नहीं ले रहा हूं मैं, अभी मैं सिंपली लिस्ट ले रहा हूँ। गिरिराज, ठीक है, से इसी तरह से संत्या में से लोगों के नेम है और यस सर उनके स्कोर है। स्कोर, ठीक है, 10, 20, 5 और 30, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा मैटप्लॉटलिब को। सो matplotlib.pyplot। इसका नाम थोड़ा बड़ा होता है, ये सब आप लोग आगे देखोगे। थोड़ा अब आपको समझ में आया कि बिग नेम होता है इसलिए छोटा नेम लिखते हैं, इसका नाम थोड़ा बिग है, matplotlib.pyplot। यस सर तो इसलिए अब इतना बिग नेम लिखना है, इससे अच्छा है पीएलटी या कुछ भी लिखते। तो अब यहाँ पे जाओगे, यस आप सर कहोगे कि पीएलटी डॉट, मुझे बार चार्ट चाहिए। बार चार्ट चाहिए किनके बीच में चाहिए, स्टूडेंट्स और स्कोर के बीच में चाहिए। और यस सर इस ग्राफ को शो कर दो, plt डॉट शो। ऐसे आप इसे रन करोगे, आपके सामने तुरंत एक ग्राफ आ जाएगा। ये देखो, ओके हाँ यस यही है, ऐसे आ जाएगा। थोड़ा अलग से क्यों नहीं आ रहा है ये, एक मिनट है। ये थोड़ा न्यू लैपटॉप है तो इसकी फंक्शनैलिटी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसे आ जाता था, थोड़ा अलग आ रहा है। आई थिंक ये पाइशाम मेरा न्यू है। चलिए कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है ना, शाहरुख, हितेश, गिरिराज, यस सत्यम, सर है ना। ये जो Yes, है sir. ये आपके लिए होता है, ये ग्राफ आपके लिए होते हैं। आपके लिए का मतलब है कि जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे होगे तब आपको भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप आगे एनालाइज कर पाओगे। हम्म? तो जब आप एनालाइज कर रहे होते हो वहां पे मैट प्लॉटलिब सी बॉन्ड आप यूज करते हो, लेकिन जो पावर बीआई होता है वो क्लाइंट साइड के लिए होता है। ये बिल्कुल इमेज है, देखो हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन एक सेकंड में ग्राफ क्रिएट हो गया। तो क्या होता है जब आप एनालाइज करते हो तो आपको भी डेटा में ग्राफ देखना पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ती है कि हम तुरंत कन्वर्ट कर ले, plt डॉट शो किया, हो गया। पावर बीआई के जो ग्राफ होते हैं वो इंटरैक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप सर्च करना MAQ सॉफ्टवेयर कोविड डैशबोर्ड, ठीक है, MAQ सॉफ्टवेयर कोविड डैशबोर्ड। MAQ में ही आपके शशांक सर हैं और MAQ पावर बीआई पे ही वर्क करती है। कोविड के टाइम पे इन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई थी। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हो, ये रिपोर्ट पूरी इंटरैक्टिव है, ये क्लाइंट साइड है ना। मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो कुछ ना कुछ आता है, देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू का मतलब एक्टिव केस है, ग्रीन का रिकवर्ड केस है, रेड का डेथ केस। यहाँ पे चार्ट आ रहा है, जहां जहां पे लाइट कलर है वहां पे केसेस कम है, लेकिन जहां जहां डार्क कलर है वहां केसेस ज्यादा है। जैसे ये है, यहाँ पे केसेस ज्यादा है महाराष्ट्र में। और ये इंटरैक्टिव होता है। इंटरैक्टिव मतलब अगर मैंने महाराष्ट्र पे क्लिक कर दिया तो अब सारा डेटा मुझे महाराष्ट्र का शो करेगा, महाराष्ट्र में कितने कंफर्म्ड है, महाराष्ट्र में कितने रिकवर्ड। तो ये क्लाइंट साइड होता है टूल। सो मैटप्लॉटलिब या ये सब टूल हम अपने लिए यूज करते हैं और पावर बीआई पे रिपोर्ट हम क्लाइंट के लिए क्रिएट करते हैं। समझ में आया डिफरेंस आप लोगों को? ओके यस सर Yes, sir. सर एक क्वेरी है, Yes, sir. ये जितनी लाइब्रेरी तो है मेनली वो सर आप उसके सब पावर बीआई फंक्शन का बाय यूज हार्ट करेंगे। करने पड़ेंगे। ऐसे मत बोला करिए, आप लोग तो सेशन ले चुके हो पाइथन के,
जब एक कोई बोल रहा हो तो म्यूट रहिए और फिर अनम्यूट करिए, है ना? क्या पूछ रहे थे संतोष? फिर उसके बाद जो दूसरे सर थे तो वो बता मेनली सर दीजिए। हाँ हाँ, कंपनी अच्छा में हाँ। हम लोग पावर बीआई का ही यूज करेंगे, नहीं, ऐसा क्योंकि जरूरी नहीं है। इंटरेक्टिव नहीं नहीं, देखिए मैट प्लॉटलिब जैसे टूल्स हम अपने लिए यूज करते हैं, तो अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो क्या उसकी वैल्यू नहीं है? अगर आपको नहीं पता होगा तो आप आगे एनालाइज कैसे कर पाओगे? जैसे मान लो हमें ग्राफ में जल्दी समझ में आता है ना, हाँ 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 एक्सेल में कम ओके समझ में आता है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास डेटा है कि किस सिटी में कितनी सेल हुई, लेकिन सिटी बहुत सारी है। आपने तुरंत उसे ग्राफ में कन्वर्ट किया, आपको पता चला इंदौर में सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो अब आप यस सर तुरंत 1 सेकंड में आपने ग्राफ कन्वर्ट कर लिया। ये तो नहीं कि पावर बीआई ओपन कर रहे हैं, डेटा को लोड कर रहे हैं, फिर वहां पे जाके हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तुरंत आपने 1 सेकंड में डेटा का ग्राफ देख लिया। अब आपको आगे एनालाइज करने में आसानी होगी ना कि इंदौर में ही सबसे ज्यादा क्यों, राइट? तो ओके मैट प्लॉटलिब एंड ऑल जो डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे यूजफुल होता है। और ये जो आपका अच्छा पावर बीआई होता है ये क्लाइंट साइड के लिए होता है। अच्छा ठीक है, ओके और अभी कुछ और कोई और भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइएगा मुझे। सर सर नीलेश हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर ये नीलेश। जितने भी लाइब्रेरीज है वो उसके हाँ अंदर जितने भी फंक्शन थे जो उसको यूटिलाइज करना है, तो हम लोग को उतने लाइब्रेरीज के अंदर उतने फंक्शन को याद रखना पड़ेगा कि ये फंक्शन में स्पेसिफिक वो फंक्शन, ये लाइब्रेरीज में स्पेसिफिक फंक्शन उसी तरीके से काम करेगा, ये सब मेमोराइज करना पड़ेगा। नहीं, मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? कोडिंग में याद करने से कभी कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है? जैसे मुझे क्यों याद है? क्योंकि मैंने स्ट्रीमलेट कई बार यूज किया तो मुझे याद हो गया, है ना? ओके तो भाई। वो बस प्रैक्टिस से आता है, समझ रहे हैं? वो आप लोग करोगे इजीली है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पाइथन में स्ट्रिंग में लोअर अपर स्वैप केस टाइटल फंक्शन आपने थोड़ी प्रैक्टिस ही तो की होगी कि बैठकर याद किया है उसको। हम्म, प्रैक्टिस समझ किया। रहे ये हैं? सर हाँ वही। ठीक है चलिए, ओके, दैट वाज सर एक इट। और डाउट है मेरा छोटा सा। हाँ सर हाँ सर एक और डाउट है मेरा, राहुल। हाँ 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 तो जो हम ये पीपी इंस्टॉल कर रहे हैं, स्ट्रीमलेट हाँ हाँ। वगैरह मैटप्लॉटलिब आपने किया, तो ये हर हाँ हाँ, प्रोग्राम में अलग अलग करना पड़ेगा क्या, कि एक बार करेंगे तो हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, एक बार करेंगे आपके प्रोजेक्ट में हमेशा के लिए रहेगा, है ना? अच्छा, वो एक प्रोजेक्ट में है ना? हाँ, उस प्रोजेक्ट में दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर से करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, ओके चलिए, बाय बाय एवरीवन, बाय मुकुल, राहुल, प्रतोष, शाहरुख, आनंद, एवरीवन, बाय। बाय बाय गुड ऑल, नाइट सर। गुड नाइट, ओके बाय गुड नाइट, गुड बाय नाइट, सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर थैंक यू। गुड Good नाइट, night, sir. गुड Good night, नाइट, sir. गुड नाइट गौरव, गुड नाइट नीलेश, गुड नाइट एवरीवन, या गुड नाइट।